टूसू पर्व जो बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है झारखंड की, अगर हम बात करें तो साल में एक बार आता है और बहुत ही हर परिवार की हम बात करें देखते आए हैं बचपन से कि चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, नया कपड़ा ज़रूर लेता है और कई तरह के पकवान बनते हैं और मेले लगते हैं, कई कुछ होता है। लेकिन टूसू पर्व का जो सांस्कृतिक महत्व है इसके बारे में आपसे हम जानना चाहेंगे। इसका इतिहास कितना पुराना है, क्या जानकारी आप रखते हैं, क्या कुछ आपने शोध किया इसके बारे में? तो हम लोग का 13 महीना होता है, मतलब रियली में जैसे कि साल में आपका 52 सप्ताह होता है, एक महीने में 4 सप्ताह होता है, तो 13 चौक 52, उस हिसाब से हर महीने 4 सप्ताह होता है। अगन महीना का जो धनकटनी का महीना था उसको हम लोग काटायन मास भी बोलते हैं। तो उसका जो संक्रांति होता है, जो हम लोग खेती बाड़ी करके सभी लोग, हम लोग का यहाँ तो रीति रिवाज है कि सभी आपसी भाईचारा के साथ खेती में सभी सहयोग देते हैं, गांव के सभी एक दूसरे का सहयोग करते हैं। उसी हिसाब से अगन महीना में काटायन मास में हम लोग खेती का काम ख़त्म करके आखिरी दिन जिस दिन संक्रांति होता है, महीने का अंतिम दिन, खेत से हम लोग डीनी बूढ़ी वही धान का जो 5 गाछी होता है उसको विधिवत पूजा करके खेत से एकदम नियम से घर लाते हैं। घर मतलब खलिहान में वहीं उसको विधिवत रूप से रखते हैं। उसके बाद घर में फिर बच्ची लोग बूढ़े बुजुर्ग महिला से सलाह, उसके मतलब अगुवाई में टूसू का स्थापना करते हैं। पहले तो उस समय जो पत्तल का युग था उसमें दोना एक खाला बनाता था, उसी में वो धान रखती थी और एक फूल देके उस दिन, और क्या बोलते हैं जो हम लोग का नियम है कि क्या बोलते हैं उसको, गुड़ी सिंदूर देके पूजा अर्चना करके वो स्थापना करती है और टूसू गीत गाती है। उसके बाद आपका जैसे ये महीना हो गया, 7वें दिन 8 तरह का मतलब हम लोग उसको बोलते हैं अटकोलैया, माने भूंजा हुआ चीज़, उसको गुड़ उड़ मिला के अटकोलैया का भोग चढ़ाते हैं। और सभी जो महिला लोग नित्य प्रतिदिन एक जगह बैठती है, अगल बगल के गांव के जितने भी कुंवारी लड़की लोग वही टूसू की आराधना करते हैं और उसके मतलब श्रद्धा से उनके मतलब बारे में अपना जो गीत गाती है। दूसरी जगह शादी भी हो गया है, इस टूसू में भी मतलब अपना नैहर, अपना मन पिताजी के घर आती है और सभी साथ में मिलकर एक दूसरे से आलाप प्रलाप गीतों के माध्यम से करती है। फिर 14वें दिन, फिर 21, उसके बाद 28 दिन में उसको बावड़ी बोलते हैं। उस रात पूरा रात भर जो लड़की लोग पूरा रात भर जागरण करती है। और 29वें दिन, जिसको संक्रांति बोलते हैं, मकर संक्रांति, 29वें दिन वो लोग नदी में जाके अपना जो टूसू, जो प्रकृति का टूसू धान का जो है, वो धान को कहीं नदी में तालाब में उसको जाकर विदाई दे देते हैं। ये धान जो है, धान एक सृजन का प्रतीक है। सबसे पहले हम लोग का पूर्वज लोग कर्म के माध्यम से हमारे बहन बेटी लोगों ने धान का खोज किया था, इसलिए धान ही टूसू का प्रतीक माना गया है। त्योहार के समय में चौड़ल देखने को मिलते हैं, बहुत बहुरंगी और आकर्षक चौड़ल अभी दिखते हैं, तो ये क्या है, उसी का ही प्रतीक है? चौड़ल देखिए, चौड़ल मतलब एक तरह ऐसा कहने का मतलब है उसका एक बैठने का, जैसे हम लोग कहीं बैठते हैं तो हम लोग पीढ़ा बोलते हैं, उसका एक आसन है, उसका कोई उसको अब अलग अलग तरीके से लोगों ने सजा रहा है, ससम्मान बैठाया जाता है, वही चौड़ल है। मतलब टूसू जो है धान की बाली है, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि 5 बाली जो आखिरी दिन सब कटनी होने के बाद, कटाई होने के बाद
उसको हिफाजत से रखा जाता है और उसको अगहन महीने की अंतिम दिन यानी संक्रांति के दिन उनको विधिवत श्रद्धा के साथ लाकर खलिहान में रखते हैं और तब वहाँ पे पूजा विधान जो भी होता है ये सब होता है और 1 महीने तक लगातार वो दिए दिखाते हैं। हाँ, ये दिए सुना है। दिखाते हैं और गाना गाते गीत हैं, गाते टुसु हैं। गीत गाती हैं जो लड़कियां हैं, किशोरियां। तो ये मूर्ति का जो कंसेप्ट है टुसु में, क्या ये सही है? ना, बिल्कुल गलत है। देखिए, हम लोग का झारखंड संस्कृति कोई भी पर्व जो त्यौहार है हम लोग का मतलब मूर्ति का कंसेप्ट ही कहीं नहीं है। जैसे हम लोग गांव में जायरा है, ग्राम थान है, आपका बूढ़ा थान है, सब जगह हम लोग का प्रकृति से रिलेट है। एक सखुआ का पेड़ है, उसमें कहीं एक उसमें कोई मतलब निश्चित पत्थर नहीं, जो मतलब प्राकृतिक उठा है उसी को मान के उसी में वो अपना पूजा अर्चना करता है। सारे त्योहारों में प्रकृति बस बस बस। और जो विधान है पूजा करने का वो भी प्राकृतिक है, जी, नेचुरल है। नेचुरल है। धीरे धीरे ना कई हमारी पुरानी संस्कृति परंपराएं लुप्त होती जा रही हैं। आधुनिकता की दौड़ में हमारे युवा जो हैं, नई पीढ़ी के लोग उसमें ऐसे खो गए हैं कि अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए इच्छुक भी नहीं है और उन्हें गर्व महसूस नहीं होता है। तो ऐसे जो हमारी नई पीढ़ी के युवा हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इनसे त्योहारों के बारे में, त्योहारों को लेकर? देखिए, हम तो युवाओं को यही संदेश देना चाहते हैं कि कोई भी दुनिया में भाषा हो, संस्कृति, दुनिया का बहुत से भाषा संस्कृति है, हर कोई अपना भाषा संस्कृति को अब तक बचाए हुए रखे हैं, इसलिए वो आज मतलब अपना अस्तित्व बचाने में सफल हुए हैं। और हम लोग जो बाहरी जो संस्कृति के प्रभाव में अपना चीज़ को भूल रहे हैं, यही हम लोग के लिए दुर्भाग्य है और आने वाले पीढ़ी के लिए भी दुर्भाग्य ही साबित होगा अगर अपना भाषा संस्कृति माय माटी के बारे में चिंतन मंथन नहीं करेंगे। तो हम आने वाले जो हमारे पीढ़ी बच्चे हैं वो लोग से यही आशा करता हूँ कि अपना भाषा संस्कृति ही आपका पहचान है। इसके अलावा अगर आप दूसरे के संस्कृति में जाएंगे तो आपका एकदम पहचान मिट जाएगा, आप क्या है कोई नहीं आपको पूछने वाला है। हर त्योहार का अच्छा संदेश होता है, प्रेम और भाईचारा, एक साथ मिल के रहो, खुशियाँ बांटो। तो उम्मीद करते हैं कि टुसु पर्व में भी सबको खुशियाँ मिलेंगी, सब एक साथ सौहार्द के वातावरण में टुसु पर्व भी मनाएंगे, सारे त्यौहार मनाएंगे। इस टुसु पर्व में इनसे काफ़ी बातें हुई इसके बारे में, इसका क्या सांस्कृतिक महत्व है, इसका इतिहास क्या है। जैसा कि ये बता रहे हैं कि इतिहास में कोई वर्णित नहीं है, साक्ष्य प्रमाण नहीं है, लेकिन हज़ारों साल पुरानी यहाँ की संस्कृति है। टुसु का भी इतिहास उतना ही पुराना है। तो चलिए, बहुत अच्छी बातें हुई आपसे और बहुत अच्छी जानकारी दी। आशा है आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा। आप अपने कमेंट ज़रूर करें इस टुसु पर्व के बारे में और वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद। जोहार। जोहार।